इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन, सिविल लाइन, श्री महावीर प्रसाद संजीव जैन सर्राफ, भोगल दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन, मयूर विहार 2 दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, गुप्तदान BD स्टेट दिल्ली, अजित प्रसाद वैभव जैन, राजपुर रोड दिल्ली। वंदित सब सिद्धे ध्रुविमचल मनोभवं गदिं पते बोछामि समय पाहुड मणिमो सुध केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंच परमेटी भगवंतों को नमन और वंदन। त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्माओं को नमन और वंदन। आचार्य कुंद देव उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादि राज का स्वाध्याय आत्मानुभूति की तैयारी के लिए और आत्मानुभूति की प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर के किया जा रहा है। अभी तक 33 गाथाओं का स्वाध्याय यहाँ पर हुआ है। आज 34वें नंबर की गाथा प्रारंभ होने वाली है। व्यवहारी जीव ने तीर्थंकरों के स्तवन के आधार पर जो प्रश्न किया था उसका समाधान नए विभाग के आधार पर किया गया। शरीर आत्मा के व्यवहार नए से एकत्व है, किंतु निश्चय नए से शरीर आत्मा में एकत्व नहीं है। निश्चय से तो चेतन के स्तवन से ही चेतन का स्तवन होता है और चेतन का निश्चय स्तवन जितेंद्रिय, जित मोह और क्षीण मोह के रूप में किया गया है। ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष के परिहार से श्रद्धा संबंध दोष दूर करने वाले, चौथे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में रहने वाले सभी सम्यक दृष्टि जीव जितेंद्रिय जिन हैं। प्रथम निश्चय स्तुति में दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय, क्षयोपशम एवं उपशम आदि मुख्य रूप से शामिल है। भाव भावक संकर दोष दूर करने वाले, उपशम श्रेणी का आरोहण करने वाले वीतरागी निर्गंत साधु जित मोह जिन हैं और भाव भावक दोष का पूर्ण क्षय करने वाले क्षपक श्रेणी वाले क्षीण मोह जिन हैं। वीतरागी सर्व भगवान जिनवर हैं। चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक निश्चय स्तुति होती है और 13वां गुणस्थान केवल ज्ञान निश्चय स्तुति का फल कहा गया है। यहाँ स्तुति नहीं है, यहाँ स्तुति का फल केवली भगवान को प्राप्त हुआ है। स्तुति साधक भाव है और वह 12वें गुणस्थान तक ही होती है। जहाँ जहाँ भक्ति को मुक्ति का कारण कहा गया है वहाँ यही निश्चय स्तुति या निश्चय भक्ति अर्थ हमें करना चाहिए। देह के आश्रय से की गई भगवान की स्तुति विकल्पात्मक स्तुति होने से पुण्य बनने का कारण है, साक्षात मुक्ति का कारण नहीं है। मुक्ति का साक्षात कारण तो निश्चय स्तुति ही आगम में कही गई है। अब 34 नंबर की गाथा की भूमिका तैयार होती है। अब शिष्य ने विनम्रता के साथ प्रश्न पूछा है कि आपके संबोधन से अप्रतिबुद्धता और अज्ञानता अब नहीं रही। तत्वज्ञान की ज्योति से ज्ञान स्वरूप ज्ञायक भाव की जान पहचान, ज्ञायक भाव की रुचि प्रतीति हो गई। अब उसे मैं आचरण में उतारना चाहता हूँ। इसलिए अब मैं अन्य द्रव्यों और अन्य भावों के त्याग और प्रत्याख्यान की विधि को जानना चाहता हूँ। अतः हे प्रभु, अप्रत्याख्यान का वास्तविक स्वरूप क्या है और उसकी सम्यक विधि क्या है, इसके उत्तर में आचार्य देव ने
34वीं और 35वीं दो गाथाएं यहाँ पर दी गई हैं। 34वीं गाथा में प्रत्याख्यान का स्वरूप है और प्रत्याख्यान की विधि समझाने के लिए बहुत बढ़िया उदाहरण आचार्य देव ने 35 नंबर की गाथा में दिया है। आज 34वीं गाथा की विशेष चर्चा हम प्रारंभ करने वाले हैं। गाथा बहुत प्रसिद्ध है, स्वाध्याय प्रेमियों को 34 नंबर की गाथा कंठस्थ याद भी है। गाथा का पाठ हम लोग प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथों को अपने जोड़ लीजिए। सव्वे भावे जम्मा पच्चखाई परे तुलादूणम तम्मा पच्चखाणम लालम नीमा मुड़े दब्बम। आप ध्यान दें, गाथा के एक एक शब्द का हम सब शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे। हम सब लोग समय सार को सीख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। कोई समय सार का पूर्ण अनुभवी यहाँ पर नहीं है। समय सार ग्रंथ को सुनते सुनते, समझते समझते हम समय सार की अनुभूति के नज़दीक तक पहुँचने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सब्बे भावे जम्मा पच्चखाई परेति लादूणम तम्मा पच्चखाणम लालम नीमा मुड़े दब्बम। इसका एक बार पुनः लय के साथ पाठ। सब्बे भावे जम्मा पच्चखाई परेति लादूणम तम्मा पच्चखाणम लालम नीमा मुड़े दब्बम। अब इसका हिंदी में पद्यानुवाद प्रारंभ होता है। पर भाव को पर जान कर पर त्याग उनका जब करें तब त्याग हो बस, इसीलिए ही ज्ञान प्रत्याख्यान है। इसका दूसरा अनुवाद भी प्राप्त होता है, वो भी अपने आप में बहुत बढ़िया है। सब भाव पर ही जान प्रत्याख्यान भावों का करें, इस नियम से जानना कि ज्ञान प्रत्याख्यान है। ज्ञान को ही प्रत्याख्यान कहा गया है। अब अन्वयार्थ देखते हैं। जम्मा माने जिससे, सब्बे भावे माने अपने अतिरिक्त सब भावों को, परे माने पर हैं, तीन लादूणम यह जान कर के, पच्चखाई इसका पाठांतर आता है पच्चखादि त्याग देता है। तम्मा माने उससे, माने इस कारण, पच्चखाण माने प्रत्याख्यान, लाणम माने ज्ञान ही है। ऐसा नियम माने नियम से, माने निश्चय से, मुड़े दब्बम मनन पूर्वक कहते हमें जानना चाहिए। अब देखिए गाथा के माध्यम से क्या इसका अर्थ निकल के आ रहा है, क्योंकि मैं गाथा के भाव को, अर्थ को समझ करके उसका प्रयोग अपने जीवन में करना चाहिए। कि जो अपने अतिरिक्त, अपने चेतन स्वभाव के अतिरिक्त पर द्रव्यों को, पर भावों को पर जान करके त्याग देता है, वह ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ऐसा नियम से, निश्चय से जानना चाहिए। अपने ज्ञान में त्याग रूप अवस्था ही प्रत्याख्यान है और दूसरा कुछ भी प्रत्याख्यान नहीं है। अब ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। प्रत्याख्यान माने त्याग किया है। त्याग किसका और कैसे किया जाता है, त्याग की विधि क्या है, सबसे पहले किसका त्याग होता है, व्यवहार से त्याग किया है और परमार्थ से त्याग किया है,
त्याग का फल क्या है? क्या आत्मा त्याग और ग्रहण से शून्य है? ये सभी प्रश्न यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं, जिनका समाधान करना भी जरूरी है। प्रत्याख्यान त्याग है, त्यज धातु से त्याग शब्द बना है, छोड़ना जिसका अर्थ होता है। जिसको ग्रहण किया हो उसी को छोड़ा जाता है। आज तक जीव ने पर वस्तु को, पर द्रव्यों को ग्रहण किया ही नहीं है, तो त्याग किसका होगा? क्या पर पदार्थों के त्याग को त्याग कहते हैं? कहते नहीं। पर वस्तु के प्रति जो जीव का ममत्व भाव है, अपनत्व का भाव है, एकत्व का भाव है, स्वामित्व का भाव है, उस पर भाव को ही त्यागने की बात आगम में आती है। छेठाला ग्रंथ में लिखा है, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। संशय का, विभ्रम का, मोह का त्याग हमें करना चाहिए, ये नास्ति से कहा गया है। और आपो लख लीजिए, ये त्याग की कहते अस्ति से विधि है। त्याग ना नास्ति रूप होता है, ना सर्वथा अस्ति रूप होता है। त्याग की प्रक्रिया सदा काल से ही अस्ति नास्ति रूप कही गई है। कहा गया ग्रहण पूर्वक ही त्याग होता है, बिना ग्रहण के त्याग भी नहीं होता। शुद्धात्मा को ग्रहण करके अपने चेतन स्वरूप को अनुभव में लेकर के, उसमें लीन तल्लीन होकर के, और पर भावों का, विकारी भावों का, मलिन भावों का त्याग ही असली त्याग है। सबसे पहले किसका त्याग होता है? पर पदार्थों का त्याग होता है कि पर पदार्थों में ममत्व का त्याग होता है? तो सबसे पहले ममत्व का त्याग होता है। पर पदार्थ तो अनादिकाल से अनेकों भव में अनेकों बार छूटे हैं, और पर द्रव्यों का संयोग पुण्य को जैसे जीव को अनेकों बार हुआ है, तो पर का त्याग तो अनेकों बार हुआ है, पर आज तक अभी तक पर भावों का त्याग नहीं हुआ। पर द्रव्य के लक्ष्य से जो विकारी भाव होते हैं, मलिन भाव होते हैं, रागादि भाव होते हैं, मोहादि के परिणाम होते हैं, उन विकारी भावों के त्याग को ही आगम में त्याग की संज्ञा दी जाती है। और विकारी भावों का त्याग भी जब ही होता है जब जीव अपने शुद्धात्मा का अनुभव करना सीख जाता है। शुद्धात्मा की रुचि, प्रतीति, अनुभूति होने पर भावों के प्रति हमारा कहते हैं अपनत्व का भाव, ममत्व का भाव, एकत्व का भाव, स्वामित्व का भाव, कर्तृत्व का भाव छूट जाता है। त्याग का फल क्या है? तो कहा है ज्ञानात त्यागात त्यागेन शांति। ज्ञान से त्याग होता है और त्याग से जीवन में शांति की अनुभूति होती है। यदि पूरे विश्व में जैन धर्म के त्याग को सर्वोत्तम त्याग माना जाता है कि दुनिया में यदि त्याग किसी से सीखना हो तो जैन धर्म के मानने वाले अनुयायियों से हमें सीखना चाहिए। त्याग का यहाँ पर बहुत उच्च कोटि का स्वरूप बताया है। वस्त्रों का त्याग कर दिया जाता है, घर गृहस्थी का त्याग कर दिया जाता है, मोह ममता का त्याग कर दिया जाता है, और वह साधक अपने आत्मा में कैसे लीन तल्लीन होकर के कर्मों के क्षय करने का उपाय सीखती है। एक प्रश्न और रह जाता है कि आत्मा त्याग और ग्रहण से शून्य है क्या? क्योंकि आगम में एक त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति का उल्लेख आता है, 16वें नंबर की शक्ति है। समय सार की चर्चा हो जाने के बाद मैं आपके सामने आत्मा की 77 शक्तियों पर विशेष चर्चा करूंगा। तो 16वें शक्ति का नाम है त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति। आत्मा त्याग से भी शून्य है और ग्रहण से भी शून्य है। न आज तक आत्मा ने परद्रव्यों को कभी ग्रहण किया है और न परद्रव्यों को कभी कैसे छोड़ सकता है। जब ग्रहण ही नहीं किया तो छोड़ेगा कैसे? तो आत्मा में न छोड़ने लायक कुछ है और आत्मा में न ग्रहण करने लायक है।
इसलिए आत्मा ग्रहण और त्याग दोनों से परे है, ऐसी सामर्थ्य शक्ति आत्मा में सदाकाल पाई जाती है। यहाँ निश्चय त्याग का विषय चल रहा है। व्यवहार में दान को ही त्याग कहा जाता है, पर दान का विषय यहाँ पर नहीं चल रहा है, यहाँ निश्चय त्याग की बात चल रही है। और यहाँ त्याग परद्रव्यों का नहीं, उनके प्रति होने वाले मोहादि भावों का त्याग करने का उपदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। परद्रव्य तो सदा छूटे ही रहते हैं, आपसे भिन्न ही रहते हैं, उन्हें कोई क्या छोड़ेगा। उनके प्रति जो आकर्षण है, ममत्व है, वो उसको छोड़ने की बात आगम में आती है। तो पर का संयोग तो कर्माधीन अवस्था है, अनंतों बार परद्रव्यों का संयोग हुआ है, अनंतों बार कहते उसका वियोग भी हुआ है, पर आज तक उनमें आपा बुद्धि, ममत बुद्धि कभी भी नहीं छूटी और किसी भाव में कहते नहीं छूटी। तो पर को पर जान करके उससे ममत्व आदि छोड़ना है और ज्ञान स्वभाव में स्थिर होना ही त्याग है। त्याग पर में नहीं, अपने ज्ञान में ही त्याग होता है, ज्ञान में त्याग होता है, सच में ज्ञान ही त्याग है। इस बात को गंभीरता से हमें समझने की आवश्यकता है। व्यवहार पद्धति त्याग की बहुत भिन्न प्रकार की है। दान आदि की क्रिया को त्याग कहा अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गोदानम, अनुग्रह के लिए, स्वपर के उपकार के लिए जो उत्तम वस्तु होती है वो किसी को दी जाती है, उसको त्याग कहा जाता व्यवहार में। पर यहाँ व्यवहार त्याग का दूर दूर तक कोई भी कहते कथन यहाँ पर नहीं है। पुरुषार्थ ग्रंथ में गाथा 239 नंबर की गाथा में जयसन स्वामी ने टीका लिखी है, उसमें अस्ति नास्ति से बहुत उत्तम परिभाषा दी है कि निशुद्धात्म परिग्रह कृत्वा बाह्य आभ्यंतर परिग्रह निवृत्ति त्यागा। ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है कि निशुद्धात्मा को ग्रहण करके, निशुद्धात्मा की प्रतिदि अनुभूति करके बाहर और अंदर दोनों प्रकार के परिग्रह का अभाव हो जाना, बाह्य आभ्यंतर परिग्रह की निवृत्ति हो जाना, यही त्याग है। ये नास्ति से त्याग हुआ और निशुद्धात्मा की प्रतिदि अनुभूति को प्राप्त होना ये निश्चय से त्याग का स्वरूप है। तो त्यज धातु से त्याग शब्द बनता है और त्यज धातु छोड़ने की अर्थ विशेष रूप से आती है। परमार्थ में न पर को ग्रहण किया है न पर का त्याग होता है। जब ग्रहण नहीं किया तो त्याग कैसे होगा। पर भावों को यह जीव ग्रहण करता है तो पर भावों का त्याग होता है। पर के प्रति आकर्षित होता है, पर से प्रभावित होता है, उसके प्रति ममत्व के परिणाम करता है, इसलिए ममत्व के परिणाम को, अपनत्व के परिणाम को, राग आदि परिणामों को छोड़ने की बात आती है। ज्ञान से ही त्याग है या ज्ञान ही त्याग है, ये विलक्षण परिभाषा समयसार ग्रंथ में आचार्यों ने यहाँ पर की है। और त्याग से ही जीवन में परम शांति की अनुभूति होती, परम समाधि के बल पर, स्वसंवेदन ज्ञान के बल पर ज्ञान में स्थिर हो जाता है। यही असली प्रत्याख्यान है। और त्याग फलता है और लोभ जीवन में निरंतर छलने का काम करता है। इसलिए हम पहले पर में एकत्व, ममत्व, अपनत्व, कर्तव्य बुद्धि को छोड़ करके उसमें राग आदि के परिणामों का अभाव करके दर्शन मोहिनी कर्म के अभाव से ही चात मोहिनी कर्म का अंत होता है। ये सुंदरतम चर्चा यहाँ पर चल रही है। टीकाकार ने बहुत सुंदर चर्चा की है, उसका उल्लेख मैं आपके सामने कल करूँगा। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ ढोक। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुप्तदान विश्वास नगर दिल्ली, विकास स्वाति जैन, ग्रेटर कैलाश 3 दिल्ली। स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन अमेरिका।
सविता सागर जैन ऋषभ विहार, गुप्तदान प्रीत विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल जैन अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव।